नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनी और जी के मर्जर के बारे में। जैसे कि ये मर्जर क्यों हो रहा है, सोनी और जी को इससे क्या बेनिफिट होगा, मर्जर के बाद कंपनी का क्या नाम होगा, सेबी ने जी एंटरटेनमेंट के एमडी एंड सी पुनीत गोयनका के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे मर्जर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मर्जर की नेक्स्ट हियरिंग कब है, और एनसीएलटी ने बीएससी और एनएससी को दोबारा मर्जर क्लियरेंस पर विचार करने को क्यों कहा है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सपोर्ट माय चैनल, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। बात करेंगे जी की जर्नी के बारे में। 1991 में जी टेलीफिल्म्स की शुरुआत हुई थी। सन 2006 में जी टेलीफिल्म्स ने 51% स्टेक ईटीसी नेटवर्क में और 50% स्टेक्स ताज टेलीविजन में एक्वायर किया था। 2006 में ही जी टेलीफिल्म्स का नाम बदलकर जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज हो गया था। 2008 में जी मोशन पिक्चर और जी स्टूडियोज लॉन्च हुआ था। 2008 में कंपनी ने इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज में फिल्म्स की प्रोडक्शन और मार्केटिंग की शुरुआत की थी। अब बात करेंगे सोनी के बारे में। सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत 18 सितंबर 1995 में हुई थी। इसका सबसे पहला चैनल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन था। सेकंड चैनल सोनी मैक्स था। 2005 में सोनी ने सब टीवी को खरीदकर अपना नाम सोनी सब रख दिया था। इसके बाद इसने सोनी पिक्स इंग्लिश चैनल लॉन्च किया था। 2015 में कंपनी ने खुद को रीब्रांड करके सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया नाम रख लिया था। जब ये मर्जर अनाउंस हुआ था उस टाइम के प्रपोजल के अकॉर्डिंग शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। जी लिमिटेड प्रमोटर के पास 3.99% स्टेक और पब्लिक के पास 96.01% स्टेक जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का था, जो बाद में मर्जर के बाद कुछ इस प्रकार हो जाएगा। जी लिमिटेड प्रमोटर के पास 3.99% स्टेक, पब्लिक के पास 45.15% स्टेक और सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन के पास 50.86% स्टेक्स हो जाएगा। जो लिस्टेड क्वांटिटी बनेगी उसका नाम होगा सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया। स्कीम के अकॉर्डिंग मिस्टर पुनीत गोयनका नए एमडी और सीई होंगे न्यू मर्ज एंटिटी के। सोनी ग्रुप जी लिमिटेड के प्रमोटर को 1101 करोड़ रुपए देंगे एज नॉन कॉम्पीट फी। बता दें, नॉन कॉम्पीट फी वो होती है जब एक पार्टी इस बात पर एग्री होती है कि वो सेम इंडस्ट्री या फिर बिजनेस में आगे कंपटीशन नहीं करेगी। इसके अलावा सोनी ग्रुप $1.5 बिलियन कैश इन्फ्यूज करेगी फॉर फ्यूचर ग्रोथ ऑफ मर्ज्ड एंटिटी। सोनी जी मर्जर ए विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। इस मर्जर से दोनों को कुछ इस प्रकार फायदा होगा। पॉइंट नंबर 1, जी के पास रीजनल लैंग्वेज में सीरियल और मूवीज का मेजोरिटी हिस्सा है जिससे सोनी को फायदा होगा। पॉइंट नंबर 2, सोनी के पास हिंदी और स्पोर्ट्स चैनल में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। पॉइंट नंबर 3, बड़े शेयर होल्डर को जी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कंसर्न रहता है जो बाद में मर्ज्ड एंटिटी में शायद नहीं होगा। सोनी के पास जी एंटरटेनमेंट और सारे बिजनेस मॉडल और ब्रॉडकास्टिंग का एक्सेस हो जाएगा। सोनी की भी सीरियल शो लाइक कौन बनेगा करोड़पति और सुपर डांसर पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ओटीटी सेगमेंट। अभी अगर बात करें ओटीटी की तो नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के पास 20% स्टेक्स है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के पास 17%, जी5 के पास 9% और सोनी लिव के पास 4% मार्केट शेयर है। सोनी और जी के मर्जर के बाद शायद नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को कंपटीशन मिले। बात करें जी एंटरटेनमेंट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तो उनके पास एडवर्टाइजमेंट से 50.2%, सब्सक्रिप्शन से 41.2% और सेल्स मीडिया कंटेंट से 8% रेवेन्यू आता है। कंपनी का 90.5% बिजनेस इंडिया से और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 9.5% आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 3.99%, इंश्योरेंस कंपनी के पास 9.9%, म्यूचुअल फंड के पास 27.9%, एफआईआई के पास 41.5% और पब्लिक के पास 16.5% स्टेक है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड का। बात करें अगर प्लेजिंग की तो शेयर होल्डिंग प्लेजिंग 5.38% है, प्रमोटर होल्डिंग के 3.99% का। सेल्स ग्रोथ। अगर बात करें सेल्स ग्रोथ की तो कंपनी की एक साल में सेल्स ग्रोथ है 12.69%, 3 सालों में 3.08% और 5 सालों में 8.37%। प्रॉफिट ग्रोथ। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है एक साल में 19.44%, 3 इयर्स में -6.82% और 5 इयर्स में 6.69%।
ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 1 साल में 14.41%, 3 ईयर्स में 12.76% और 5 ईयर्स में 20.29%। डेट टू इक्विटी रेशियो अप्रोक्स 0 है। प्राइस टू कैश फ्लो, कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो है 60.44। CFO डिवाइड बाई PAT मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 0.40। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 साल में है 19.25%, 3 सालों में है 18.21% और 5 सालों में है 26.18%। अब बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, कंपनी ने रिसेंटली 382 करोड़ का डेट कम किया है। पॉइंट नंबर 2, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है। पॉइंट नंबर 3, कंपनी का पिछले 5 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.31% है। कंपनी की करंट रेशियो है 4.86। करंट रेशियो का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। हायर रेशियो का मतलब होता है कंपनी के पास एसेट ज्यादा है एज कंपेयर टू लायबिलिटी। बात करें शेयर मार्केट पर्सपेक्टिव की तो मार्केट कैप 17,318 करोड़ है। 52 वीक हाई और लो है 287 रुपए और 170 रुपए। स्टॉक PE है 227 जो एक रेड फ्लैग है। बुक वैल्यू है 112 रुपए और PEG रेशियो है माइनस में 5.14 जो अगेन एक रेड साइन है। अब बात करेंगे मर्ज्ड एंटिटी के आउटलुक के बारे में। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं सोनी और जी एंटरटेनमेंट के पास अलग अलग सेगमेंट में कितने चैनल्स हैं जो बाद में मर्ज्ड होकर कंबाइन हो जाएंगे। जैसे रीजनल में सोनी के पास है 2 चैनल और जी के पास है 25 चैनल जो बाद में मर्ज्ड होकर 27 चैनल हो जाएंगे। ओवरऑल चैनल जी के पास है 49 और सोनी के पास है 26। मार्केट शेयर की अगर बात करें तो जी के पास है 17% और सोनी के पास है 10%। अब बात करेंगे कि मर्जर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उससे पहले बात करें शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी जिसका प्रमोटर है जैनीर इंफ्रा पावर जिसके पास 43.66% स्टेक है। जैनीर के शेयर होल्डर है फैमिली मेंबर ऑफ सुभाष चंद्रा और जैसे कि अमित एंड पुनीत गोयंका। पुनीत गोयंका जो एंटरटेनमेंट के MD और CEO है। शिरपुर गोल्ड रिफाइनरी है SL ग्रुप का हिस्सा और SL ग्रुप के चेयरमैन है सुभाष चंद्रा। सेबी ने रिसेंटली सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका पर फंड डाइवर्जन का एलिगेशन लगाया है बाय शिरपुर इंडस्ट्री। फंड डाइवर्जन का मतलब होता है लिस्टेड कंपनी के फंड्स को पर्सनल एक्सपेंस, लोन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना। पहले भी सेबी ने कैफे कॉफी डे के डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया था फंड डाइवर्जन केस में और डाइवर्टेड फंड को रीपे करने के लिए भी कहा था। अब इसका ये असर हो सकता है कि मर्जर होल्ड हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं आती तब तक इस पर कोई कार्रवाई ना हो या फिर कंडीशनली इस मर्जर को अप्रूवल मिल सकता है। अगर एलिगेशन प्रूव हो जाते हैं तो SL ग्रुप पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। बात करेंगे अब तक के सेबी इन्वेस्टिगेशन की। पॉइंट नंबर 1, सेबी ने ऑब्जर्व किया कि जी लिमिटेड के शेयर प्राइस 600 रुपए से 200 रुपए तक आ गए थे बिटवीन 2018 से 2019 और 2022 से 2023। पॉइंट नंबर 2, कंपनी प्रॉफिटेबल होने के बाद भी शेयर प्राइस डाउन होने से शेयर होल्डर वेल्थ डिस्ट्रॉय होना कंपनी के प्रति कंसर्न रेज करता है। पॉइंट नंबर 3, सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका के पास कंपनी का 3.98% स्टेक होने के बावजूद उनके पास कंट्रोल था। इसी टाइम ड्यूरेशन में कंपनी प्रमोटर की होल्डिंग 41.62 से गिरकर 3.99 हो गई थी। पॉइंट नंबर 4, प्रमोटर द्वारा एसोसिएट कंपनी में जी लिमिटेड के फंड्स से लोन देना। पॉइंट नंबर 5, प्रमोटर ने फॉल्स तरीके से पैसों के लेन देन की मल्टी लेयर क्रिएट की थी जिससे ये मिसप्रिंट हो सके कि किसी भी तरह की कोई हेराफेरी नहीं हुई है। पॉइंट नंबर 6, सेबी की इन्वेस्टिगेशन तब शुरू हुई जब कंपनी के 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने रिजाइन किया था और यस बैंक में जी लिमिटेड की फिक्स्ड डिपॉजिट और अनऑथोराइज्ड बैंक गारंटी पर कंसर्न रेज किए थे। पॉइंट नंबर 7, सेबी ने पाया कि सुभाष चंद्रा ने येस बैंक को लेटर ऑफ कंफर्ट दिया था टू यूज जी लिमिटेड फंड फॉर हिज ओन फैमिली एंटिटीज। पॉइंट नंबर 8, फिलहाल सेबी ने सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयंका को किसी भी लिस्टेड कंपनी में की मैनेजरियल पर्सनल के रोल के लिए बैन कर दिया है। अब बात करेंगे रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। 12 जून को सेबी ने KMP रोल के लिए चंद्रा और गोयंका को बैन कर दिया था। 14 जून को चंद्रा एंड गोयंका ने सेबी ऑर्डर के लिए सिक्योरिटी एपिटाइट में अर्जी दाखिल की।
15 जून को जी लिमिटेड के प्रमोटर ने सिक्योरिटी एपेटाइट ट्रिब्यूनल को बताया कि सेबी ऑर्डर सोनी और जी मर्जर में इम्पैक्ट डाल सकता है बिफोर एनसीएलटी हियरिंग। 16 जून को सिक्योरिटी एपेटाइट ट्रिब्यूनल ने सेबी को 48 घंटों का समय दिया जी लिमिटेड के प्रमोटर की अपील को काउंटर करने के लिए। जून 18 को सेबी ने सिक्योरिटी एपेटाइट ट्रिब्यूनल को गोयनका फैमिली द्वारा फंड डाइवर्जन की जानकारी दी और अर्जेंट एक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया। जी लिमिटेड के प्रमोटर ने सेबी को लिखा कि कंटिन्यूअस और रिपीटिव इन्वेस्टिगेशन मर्जर को इम्पैक्ट कर सकता है। फिलहाल सिक्योरिटी एपेटाइट ट्रिब्यूनल में नेक्स्ट हियरिंग 26 जून को होगी। एनसीएलटी ने भी एनएससी और बीएससी को मर्जर अप्रूवल को रीइवैल्यूएट करने को कहा है आफ्टर कंसीडरिंग शिरपुर केस। करंट सिचुएशन देखकर नहीं लगता कि मर्जर जल्दी हो पाएगा, इसमें भी 6 से 8 महीने लग सकते हैं। अगर डीपली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एसएल ग्रुप पर एलिगेशन साबित हो जाते हैं तो शायद ये मर्जर नहीं भी हो सकता। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट माय चैनल बाय लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।